मैं धर्मेंद्र सर आज आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाने वाला हूं। जो पहला चैप्टर है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यिका एवं भूइष्ठक। भूइष्ठक को बहुलक भी कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन एंड मोड। ओके, आज हम लोग मीन मीडियन एंड मोड पे डिस्कशन करेंगे। आज पहला में पढ़ाया जाएगा आपको मीन। ठीक है। मीन निकालने के तीन तरीके हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। तो पहले हम पढ़ेंगे जो पहला श्रेणी है वो व्यक्तिगत श्रेणी है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज या सीरीज ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तिगत श्रेणी को भी ज्ञात करने का दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड एंड एक तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। फर्स्ट है, समंक माला के समस्त पदों का योग किया जाता है, यानी कि जो सीरीज दिया होगा, एक्स दिया गया होगा, उन सबको हम टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद जो सेकेंड प्रोसेस है, पद प्राप्त योग को पदों की संख्या से भाग देकर माध्य ज्ञात किया जाता है। यानी कि फर्स्ट में समकमाला के समस्त पदों का योग निकाला जाएगा एंड जो योग प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा टोटल होगा और जितने पद होंगे, यानी कि जितने सीरीज होंगे, उनसे भाग देकर हम मीन निकालेंगे। यानी कि दिया है एक्स, ये होता है एक्स बार इजकल टू जो भी है, या एक्स है यहाँ पे x इजकल टू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस जितने x के वैल्यू हैं सबको प्लस कर देंगे, अपान n से डिवाइड कर देंगे। इसको कहते हैं, फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का, x बार इजकल टू सिग्मा x अपान n। ये प्रत्यक्ष विधि का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, यानी कि सिग्मा यक्स इजकल टू जितने सीरीज हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, सबका टोटल होता है सिग्मा एक्स और अपान एन जितने संख्याएं हैं उसको हम एन नंबर ऑफ आइटम कहते हैं। तो टोटल नंबर से, यानी जो टोटल नंबर का योग है, उससे हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ आइटम है उससे हम भाग देंगे तो हमको मीन प्राप्त हो जाएगा। दिया है टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, यानी कि जो भी आइटम है हमारे पास उसका टोटल कर लिया जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम, यानी कि टोटल नंबर कितने आइटम है उससे हम भाग देंगे तो हमारा मीन प्राप्त होगा। अथवा हिंदी में सभी अवलोकनों का योग या सभी समंकों का योग बटा सभी अवलोकनों की संख्या। ठीक है। चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है x इजकल टू, एक्स में आपको दिया रहेगा 2, 5, 8, 3 एंड 7। ये आपका x दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहेगा मीन ज्ञात कीजिए। तो मीन का फार्मूला, मीन को हम x बार से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फार्मूला पहले लिख दीजिए, एक्स बार यानी कि मीन इजकल टू सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक है। तो सिग्मा एक्स, जो यक्स है, यक्स का टोटल सिग्मा एक्स होता है।
टोटल करिए 2 5 7 और 8 15 15 और 3 18 18 प्लस 7 25 आपका सिग्मा एक्स इक्वल टू 25 आएगा। यानी कि जितने सीरीज दिया रहेगा, जो भी संख्याएं दी रहेंगी उनका हम टोटल कर लेंगे। और नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान यम, यानी कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो सिग्मा एक्स हमारा आया है 25 एंड नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, हम काउंट कर लेंगे 5 और सॉल्व कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का मेथड है। तो एक्स बार इक्वल टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से समझा देता हूं। एक्स क्वेश्चन में आपको एक्स दिया रहेगा, यानी कि संख्याएं दी रहेंगी, जैसे इसमें दिया है 2 5 8 3 7 और फार्मूला है एक्स बार इक्वल टू यानी कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स यानी कि जो भी संख्याएं दी गई हैं इनका हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा एक्स ज्ञात हो जाएगा। तो आया है टोटल हमारा 25 एंड एन 1 2 3 4 5 यानी कि 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। फार्मूला वही रहेगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन एन। मान लीजिए क्वेश्चन है 7 6 3 8 एंड 5 और मीन ज्ञात करना है। तो बताए थे टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड टोटल आप कर लेंगे, जो एक्स है जो नंबर दिया गया है पहले इनको टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा सिग्मा एक्स ज्ञात होगा। सिग्मा एक्स आपका 7 6 13 13 एंड 3 आपका 16 16 प्लस 8 24 24 प्लस 5 29। ओके, सिग्मा एक्स इक्वल टू 29। फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा एक्स इक्वल टू 29 आया है एंड नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, 29 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन ज्ञात हो जाएगा। यानी कि 5.8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये है मीन निकालने का इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में और इंडिविजुअल में केवल यक्स दिया रहेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, केवल नंबर दिया रहेगा। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज पहचानने का तरीका है। चलिए आज इसका एक शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं, लघु रीति शॉर्टकट मेथड। लघु रीति से माध्य की गणना प्रक्रिया निम्नलिखित है। किसी भी संख्या की श्रेणी का कल्पित माध्य को संकेताक्षर ए यानी कि एक्ज्यूमिन ए माना जाता है। यानी कि जो एक्स की सीरीज दी रहेगी उसमें से किसी एक वैल्यू को हम ए मान लेंगे, एक्ज्यूमिन। इससे अगर हम कल्पित माध्य मानते हैं तो मीन निकालना यानी कि माध्य की गणना करना बहुत सरल हो जाता है। थर्ड में दिया है कल्पित माध्य में
प्लस और माइनस चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है। कल्पित माध्य की सहायता से जो हम dx ज्ञात करते हैं और dx का टोटल सिग्मा dx होता है। इसका फार्मूला होता है x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा dx अपान n। ये इसका फार्मूला है। जो भी हमारा dx ज्ञात होगा उस dx को प्लस माइनस जो भी आएगा, प्लस अगर ज्यादा है तो प्लस में से माइनस घटाने के बाद जो बचता है, या माइनस ज्यादा है तो माइनस में से प्लस घटाने के बाद जो बचता है वो टोटल सिग्मा dx होगा, और अपॉन नंबर ऑफ आइटम, जितनी संख्याएं दी गई होंगी उससे हम भाग दे देंगे तो हमारा मीन प्राप्त हो जाएगा। चलिए इससे भी सॉल्व करके देखते हैं एक क्वेश्चन। x दिया है आपका 5, 10, 15, 20 एंड 25। कहेगा इसका मीन शॉर्टकट मेथड से लगाइए। तो बताया गया है सबसे पहले सीरीज में से किसी एक वैल्यू को एक्ज्यूमिन मान लिया जाए। तो एक्ज्यूमिन मानते समय इन बात का ध्यान रखिएगा कि एक्ज्यूमिन जो संख्या ले रहे हैं उससे बड़ी भी उतनी संख्याएं हो और उससे छोटी भी उतनी संख्याएं हो। हम एक्ज्यूमिन 15 को एक्ज्यूमिन मान लेते हैं और निकालेंगे हम dx। dx इक्वल टू x माइनस ए, यानी कि x की वैल्यू में से जो हम एक्ज्यूमिन लिए हैं उससे लेस करेंगे तो मेरा dx ज्ञात हो जाएगा। 15 में से 5 लेस करेंगे तो माइनस 20, 15 में से 10 लेस करेंगे माइनस 5, एंड 15 में से 15 लेस होगा तो आपका 0 आएगा। 20 में से 15 लेस करेंगे तो 5, ये प्लस का 5 है, एंड 25 में से 15 लेस करेंगे तो हमारा आएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारा 15 में से 5 लेस करेंगे आएगा हमारा -10, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल सिग्मा dx ज्ञात करेंगे, प्लस आपका माइनस में 10 और 5 यानी कि माइनस का 15 है, एंड प्लस का 10 एंड 5 प्लस का 15 है। 15 में से 15 लेस करेंगे तो आएगा 0। फार्मूला है x बार इजकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो a आया है आपका 15 क्योंकि हमने 15 को एक्ज्यूमिन ले लिया था, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा dx आपका आया 0 अपॉन n 1 2 3 4 5। 0 में किसी भी चीज का गुणा करिए या भाग दीजिए आपका 0 ही आएगा। तो 15 प्लस 0 इजकल टू 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से हम किसी एक और संख्या को एक्ज्यूमिन मान के चलते हैं, उससे भी सेम मेरा आंसर आएगा। आप एक्ज्यूमिन किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्ज्यूमिन हम 10 को मान ले रहे हैं तो हमारा dx x माइनस ए, 10 में से 5 लेस करेंगे तो आएगा -5, 10 में से 10 लेस होगा 0,
15 में से 10 लेस होगा 5, 20 से 10 लेस होगा तो 10 एंड 25 से 10 लेस होगा तो हमारा आएगा 15। dx इसका टोटल हमारा आ जाएगा सिग्मा dx। सिग्मा dx इक्वल टू -5 से -5 लेस कर देंगे 10 और 15 25। हमारा फार्मूला वही रहेगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ए हमने लिया था 10 को 10 प्लस सिग्मा dx हमारा आया है 25 अपॉन नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 एंड 5। 25 अपॉन 5 आपका आएगा 5 तो 10 प्लस 5 इजकल टू 15 आंसर। आप किसी भी पद को एक्ज्यूमिन मानेंगे आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि हमने जब 15 को लिया था एक्ज्यूमिन तब भी हमारा आंसर 15 आया था एंड 10 को हमने एक्ज्यूमिन लिया तब भी हमारा आंसर 15 आया है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए x है 10 5 25 15 एंड 30। आप एक्ज्यूमिन मानते समय ये ध्यान रखिएगा, पहले ही बताया जा चुका है कि जिस भी संख्या को एक्ज्यूमिन लेते हैं उससे बड़ी भी उतनी संख्याएं हो और उससे छोटी भी उतनी संख्याएं हो। अगर हम 15 को एक्ज्यूमिन मान लेते हैं तो 15 से दो संख्याएं छोटी हैं 10 एंड 5 और 25 एंड 30 बड़ी संख्याएं हैं। फिर हम ज्ञात करेंगे dx। dx इक्वल टू x माइनस a। अब 15 में से 10 लेस करेंगे तो आएगा -5। 15 में से 5 लेस करेंगे तो आएगा -10। 15 में से 25 लेस करेंगे बट 25 में से 15 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 10 एंड 30 में से 15 लेस करेंगे तो आएगा मेरा 15 में से 15 लेस करेंगे तो 0 एंड 13 में से 15 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 15। इसका टोटल किया जाएगा, टोटल सिग्मा dx। सिग्मा dx इक्वल टू प्लस एक साइड जोड़ लीजिए माइनस एक साइड। 10 और 5 15 ये माइनस का है और प्लस का 15 प्लस 10 25 तो आपका आएगा 10, यानी कि सिग्मा dx इक्वल टू 10। फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a है हमारा 15 प्लस सिग्मा dx आया है 10 एंड नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 एंड 5। सॉल्व करेंगे तो 2 यानी कि 15 प्लस 2 इजकल टू 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आज का क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसका डिस्क्रीट मेथड पढ़ने के लिए।